एनसीईआरटी न्यू बुक से क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। चलिए अब करते हैं एग्जांपल नंबर 13। डू द फॉलोइंग डिविजन्स। देखो यहाँ पर ये दो पार्ट दे रखे हैं, हमें इन्हें डिवाइड करना है। बीच में डिवाइड लग रहा है ना, तो हमें डिवाइड करना है। चलिए पार्ट फर्स्ट में -20x⁴ डिवाइड 10x²। तो चलिए पहले डिवाइड से जो पहले लिखा है ना, उसको हम न्यूमरेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं, -20, और इसको लिख दिया हमने x⁴, यहाँ पर ये 4 है। डिवाइड डिवाइड का मतलब है अपॉन, तो 10x² यहाँ पे नीचे है। ठीक है, अब देखिए हम x⁴ को लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब 4 बार लिख देंगे x को आपस में मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर x⁴ है, मतलब कि x को 2 बार लिख देंगे। चाहो तो आप यहाँ पर एक्सपोनेंट्स एंड पावर का जो हमारी ट्रिक थी या जो आइडेंटिटी थी, बेस अगर सेम हो तो पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, चाहो तो आप वो अप्लाई कर दो, या फिर आप सिंपल इनको x 4 बार लिख कर और नीचे x 2 बार लिखकर इनको कैंसिल आउट कर देंगे। चलो पहले एक काम करते हैं, -20 है और ये 10 है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। चलो इनको पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। 10 2 जा 20 होता है। अगर आपको 10 की टेबल नहीं आती, सपोज 10 की जगह कोई दूसरी बड़ी टेबल होती, तब आप क्या कर सकते थे, नीचे भी और ऊपर भी इनको थोड़ा फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते, तब उसके बाद कैंसिल आउट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ तो सिंपल थी, 10 था 20 था, आराम से आपने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अगर दूसरी कोई बड़ी टेबल होती या कोई दूसरी होती जिसकी टेबल आपको नहीं आती, तब उस केस में आपको इनको फैक्टर करके सॉल्व करना चाहिए। चलो अब यहाँ पर ये 10 तो खत्म, ऊपर 20 बचा, मतलब 10 को 20 से कैंसिल आउट कर दिया तो ऊपर बचा -2, ये साइन लिखा जाएगा -2, और x⁴ है ना, आप इसको इस तरह से कर दो, x को 4 बार आप लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने पिछली एक्सरसाइज की मेरी वीडियोस देखी तो उनमें मैंने आपको समझा रखा है कि किस तरह से इनको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल तरीका बता रहा हूँ, x 4 बार है तो 4 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x नीचे 2 यानी ये वाला x⁴ है तो x को यहाँ 2 बार लिख दिया, x को हमने 2 बार लिख दिया। अब 2x को कैंसिल आउट कर दो, एक x ये कैंसिल आउट हो गया, एक x ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है, ये बचता है -2। और देखो इसके बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई साइन ही मानते, अगर नहीं लिखा तो समझ लो मल्टीप्लाई ही है, x 2 बार है। आप इस तरह से लिख सकते हैं -2x²। ठीक है, आंसर इसका आ गया। एक काम आप और कर सकते थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक्सपोनेंशियल पावर का कॉन्सेप्ट आप यूज करके यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे इन दोनों को तो कैंसिल आउट आपने कर दिया, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर यहीं तक है, आप यहाँ पर दूसरे तरीका भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे -2 तो ये आ ही गया। ठीक है, x की पावर यहाँ पर 4 है, x की पावर यहाँ 2 है, अगर बेस सेम होता तो पावर माइनस हो जाती है, यानी x की पावर क्या हो जाएगा 4 -2 कितना आ जाएगा -2, और x की पावर 4 -2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेस सेम हो तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर डिवाइड लगा है तो। ठीक है, ये था हमारा एक्सपोनेंशियल पावर का कॉन्सेप्ट, जो हमने इस चैप्टर को जब कंप्लीट किया था तब सीखा था। चलिए पार्ट सेकंड देखते हैं। यहाँ पर भी डिवाइड लगा है, तो हम यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेंगे। 7x² y² और यहाँ नीचे है z², अपॉन में देखो डिवाइड के बाद जो लिखा है इसको अपॉन में लिख लेते हैं, 14xy और ये z। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है, बार बार हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ। यहाँ पे इसके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन छुपाए, देखो 7 है और 14, आप इसको तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 1 जा 7, ये कट किया है 7 को 2 से, 7 2 जा 14, तो ऊपर तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा और नीचे बच गया ये 2। अब यहाँ पावर देख लेते हैं, देखो x² है यानी x 2 बार है, यहाँ पर x सिर्फ एक बार है, यहाँ y² यानी y इंटू वाई यानी y 2 बार है, z² यानी z इंटू जेड 2 बार है। चलो पहले तो हम इसको सिंपल ऐसे ही लिख लेते हैं, x² y² z², नीचे क्या बचा x y z बचा ना, तो देखो x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, x इंटू एक्स था तो एक x, चलो मैं यहाँ पे कैंसिल आउट आपको करके दिखाई दे रहा हूँ, फिर आपको दूसरे तरीके से एक बार बता दूंगा शॉर्ट में। x इंटू एक्स इंटू वाई तो y को हमने 2 बार लिखा, और z² तो इसको भी हमने 2 बार लिख लिया, नीचे x y z है, x इंटू वाई इंटू जेड हमने लिख दिया, चाहो तो मल्टीप्लाई लगा दो, एक x से एक x कट गया, एक y से एक y कट गया, एक z से एक z कट गया, कोई सा भी आप काट सकते हो, सभी x और y सभी z सेम से ही है। तो यहाँ क्या बचा, एक x बचा, एक y बचा और एक z बचा, x y z। और एक और चीज, नीचे 2 था ना, तो 2 भी यहाँ लिखना है, सॉरी मुझे यहाँ पे ध्यान नहीं रहा, अभी ध्यान है, कोई बात नहीं, तो नीचे 2 और रह गया, तो ऊपर क्या बचा x y z और अपॉन में क्या रह गया 2। क्वेश्चन हमारा खत्म। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो हाफ, ठीक है, यहाँ कुछ नंबर नहीं है तो 1/2 माने इसको 1/2 x y z, आप इस तरह से इसको कर सकते हो। अगर आपको बार बार नहीं लिखना, आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, शॉर्ट काम बताऊं, चलो
इस स्पेस में मैं बताएगा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था ना, और यहाँ पर वाई स्क्वायर था और जेड स्क्वायर था, और नीचे 2xy z था। आप डायरेक्ट कर सकते थे, x की पावर 2x का मतलब x इंटू एक्स है, एक x से ये कैंसिल आउट हो गया, y से ये कैंसिल आउट। ये कैंसिल आउट का मतलब क्या है, देखो ये स्क्वायर हट गया, y इंटू वाई था ना, तो स्क्वायर हट गया, सिर्फ y बचा। ऐसे यहाँ पर भी स्क्वायर हट गया, सिर्फ x बचा। ऐसे यहाँ पर भी z से ये हट गया, मतलब x z स्क्वायर था, z इंटू जेड था, एक z हट गया, सिर्फ x y z बचा, एक्स वाई जेड अपॉन 2, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका मैंने दो तरीका बताया, ऐसे इसके भी मैंने दो तरीके बताए। चलिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और हाँ, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस और सभी एग्जांपल्स को हम कवर कर रहे हैं, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। कहाँ मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पर मैं इसका लिंक दे दूंगा, मतलब प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।